अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड चंद एक फार्मूलाज डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉज की डिस्कशन की थी। अगर आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। वो लेक्चर लाजमी वॉच करें ताकि ये वाला जो है ना लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाए। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है कि साइन -780 डिग्री। सबसे पहली बात कि ये जो इसके साथ लिखा हुआ माइनस का साइन है, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। अगर इन एंगल के साथ नेगेटिव साइन आना, उसका सलूशन किस तरह करना है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ये लेक्चर वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। ये यूनिट नंबर 9 का लेक्चर है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये जो माइनस का साइन है, जो आपके पास रेशोज़ दी हुई होती हैं जिसमें साइन है, कोसिकेंट है, टेन है और कॉट है, ये तमाम रेशोज़ जो हैं इनके एंगल के साथ अगर माइनस का साइन होगा तो उसको हम शुरू में लिख लेंगे, और कॉज और सीकेंट जो हैं उनके साथ जो माइनस का साइन होगा उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये माइनस का साइन आप शुरू में ले आएँ तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 780 डिग्री। इसको आप लिखेंगे साइन 780 डिग्री। सबसे पहली बात स्टूडेंट, हमने नेगेटिव साइन जो इसके साथ दिया हुआ है उसको सॉल्व करना सीखा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो माइनस साइन 780 डिग्री है इसको हम मल्टीपल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका रफ वर्क किए देता हूँ। आपने ये काम करना है कि 780 डिग्री को 90 डिग्री पर डिवाइड करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस नंबर पे आपने इसको डिवाइड करना है और किस पे नहीं। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसको जो है ना डिवाइड करता हूँ 90 को, 780 को डिवाइड अगर मैं करता हूँ 780 को मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ 90 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास जो है ना पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि पॉइंट से पहले वाले डिजिट को आपने नहीं देखना है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखना है। अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आप प्रीवियस डिजिट में एक इंक्रीज़ कर दें, और अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से कम है तो आप प्रीवियस डिजिट जो है पॉइंट से पहले वाला उसको ही रहने दें। अभी मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे 8 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 60 बच जाता है। अब 60 देखें, इसके साथ कोई माइनस का साइन कोई कुछ नहीं आता, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। तो आपके पास जो मल्टीपल्स बने वो 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री जो 720 आया, और प्लस ये अगर 60 आपके पास प्लस का है तो आप प्लस 60 लिखें, और अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो आप यहाँ पर माइनस लिख लें। उसके बाद आपने वही रूल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, ऑड और इवन वाले। अगर यहाँ पर मल्टीपल्स ऑड हैं तो आप साइन और साथ इस प्लस तक के साइन को रिमूव कर दें, आप इस टर्म को नहीं लिखेंगे, आप जस्ट 60 को लिखेंगे तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास। अब इसके साथ जो आपके ये तो -7 आ रहा है, आपने यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे सिंबल लिखनी है, सिंबल यूज़ करनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है आपके पास, उस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये क्वाड्रेंट चेक करना है। अब इसका हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री है आपके पास, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है।
मतलब हर एक क्वाड्रेंट में जब आप मूव करते जाएंगे तो आपके पास 90 का एक मल्टीपल आ जाएगा। यहाँ से हमने 8 मल्टीपल्स लेने हैं तो यहाँ पर तक 1 मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीपल आ जाएंगे, इधर 3, इधर 4, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 मल्टीपल आ जाएंगे, 7 मल्टीपल आ जाएंगे और 8। यहाँ तक 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री ये वाली टर्म आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्लस है या माइनस है। प्लस 60 है तो इसका मतलब है थोड़ा सा अगले क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये अगला क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट है। फर्स्ट में तमाम रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आगे अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये माइनस इसी तरह रहेगा और साइन 60 डिग्री √3/2 वैल्यू दे देगा। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कोसिकेंट 2040 डिग्री। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम इस कोसिकेंट 2040 डिग्री को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका एंगल दिया हुआ है हमें वो पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है हम इसके जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन के चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि माइनस को शुरू में लेके जाना है या नहीं। डायरेक्ट इसका आप यहाँ पे रफ वर्क कर लेंगे। तो रफ वर्क में आप 2040 को 90 डिग्री के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं ज़रा इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में ला के वो बता देता हूँ पॉइंट्स वाला। आप ये 2040 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें 90 डिग्री पे। तो जब आप 90 डिग्री पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ जी 22.66। आप बेशक एक ही डिजिट लिखें, 2 डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 22.6 आ गया है। अब बात करते हैं कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी कि जब आपके पास पॉइंट में जो पॉइंट वाली टर्म होगी उसमें आपने देखना है, इस वाली टर्म को आपने नहीं देखना, आपने ये जो डेसिमल पार्ट है इसको देखना है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक इंक्रीज़ कर दें। अगर 5 से कम है मतलब 4 तक आ जाता है, 1 से लेकर 4 तक यहाँ पॉइंट में डिजिट आ जाते हैं, तो आप उसमें एक कम ना करें, वही शुरू वाला नंबर रहने दें। ऐसा एक ज़्यादा ना करें बल्कि वही नंबर रहने दें। अब ये 22 है तो इसमें हम एक इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो 23 बन जाएगा। आपके पास नंबर आ जाएगा 23। अब आप 23 को मल्टीप्लाई करें 90 डिग्री से तो आपके पास यहाँ पर जो भी नंबर बनता है देखिए 2070 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे देखेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं आप तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, आप अगर देखें आप ये वाली नंबर आपका बड़ा है और ये वाला नंबर आपका छोटा है, तो आप क्या करेंगे, आप ये काम करेंगे कि 2070 में से माइनस करेंगे 2040 को, आंसर आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। जब ये जो रिज़ल्ट आपके पास प्रोडक्ट आ रही है ये वाला रिज़ल्ट आपके पास अगर बड़ा आ जाए तो आप यहाँ पर सिंबल माइनस लिख देंगे, क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू होती है जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो सिंबल होती है वो आंसर में लिखी जाती है। तो ये -30 आ जाएगा आपके पास। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं मल्टीपल्स में लिखते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे कि कोसिकेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और यहाँ पे -30 डिग्री लिख के तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 23 ऑड मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे अब बात आ जाएगी ऑड और इवन की, तो ये आप देख सकते हैं कि ऑड मल्टीपल्स हैं। जब आपके पास ऑड मल्टीपल आ जाए तो उस वक्त आपने दी हुई रेशो को चेंज करना होता है। तो मैंने बताया था कि कोसिकेंट को आपने
जब आड मल्टीपल्स आए तो सीकेंट में चेंज करना है और सीकेंट को कोसीकेंट में। तो हमारे पास चेंज होके यहाँ पे सीकेंट आ जाएगा। उसके बाद ये बात बोली थी कि ये जो आपके पास है साइन तक, मल्टीपल से लेकर साइन तक उसको छोड़ देना है और साथ जो एंगल है उसको लिख देना है। अब हम बात करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और उस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि एक जो क्वाड्रेंट होता है वो एक 90 के मल्टीपल्स को जाहिर करता है। तो हमने 23 मल्टीपल्स लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इस वाली जो है ना क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -30 है। तो -30 से मुराद आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, यहाँ पे आ जाएं। तो जब थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इस रेशो को हमने देखना है कि कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होती हैं और इसके अलावा बाकी रेशोज़ नेगेटिव होती हैं। तो ये वाली रेशो आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, आप इसके साथ माइनस की सिंबल लिखेंगे। उसके बाद आगे बात आती है कोसिकेंट की वैल्यू की कि कोसिकेंट आपके पास जो आया है सीकेंट 30 डिग्री। तो सीकेंट बेसिकली काज का रिवर्स होता है। तो काज जो 30 डिग्री है आपके पास वो वैल्यू बनती है √3/2। आप काज 30 डिग्री बेशक कैलकुलेटर पे उसकी जो है ना वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और सीकेंट 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा, या माइनस उसी तरह रहेगा, उसका उलट 2/√3 आ जाएगा, क्योंकि काज 30 √3/2 होता है और उसको उलट के आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर परफॉर्म किया है। अब इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इसको मज़ीद जो है ना प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आप एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें ये कहा गया है कि इसको जो क्वेश्चन है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंगल पॉजिटिव डिग्री में एक्सप्रेस करना है, लेकिन जो एंगल आपके पास आए वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं इसके जो है ना 1-2 पार्ट आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करूँगा। आप देखें, एक पार्ट है आपके पास cos 254 डिग्री। अब ये लेस देन कैसे आएगा और ग्रेटर देन ये आपने चेक करना है। तो ये जो बात मैं बताने लगा हूँ इसके लिए आपने इसको देखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है और यही इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। आप इसको देख लें। आपने ये काम करना है कि यहाँ पे जब 254 को डिवाइड करेंगे आप 90 डिग्री के ऊपर, तो अब देखें अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास पॉइंट्स में 2.8 समथिंग सोल्यूशन आता है। आपने ये काम करना है कि जब 5 से ग्रेटर नंबर आ जाए तो आप इसमें एक इंक्रीज़ कर दें, तो आपके पास 3 आ जाएगा। आप 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट इसको सब्ट्रैक्ट करें, 270 बड़ी वैल्यू है तो इसको पहले रखें और 254 को आप बाद में रखें। 270 में से जब आप माइनस करेंगे 254 को तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो 16 आ जाएगा। अब ये बड़ी वैल्यू है तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आप रख लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास कन्वर्ट करने का तरीका है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्या लिखेंगे, cos ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री -16 डिग्री लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास आड मल्टीपल्स हैं या इवन हैं।
अब देखें यहाँ पे हमारे पास cos 3 है, तो ऑड मल्टीपल्स हैं, cos को हम साइन में चेंज करेंगे और साथ 16 डिग्री लिखेंगे। अब इसके साथ हमने माइनस लिखना है या नहीं, उसके लिए हम क्वाड्रेंट देखते हैं। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल्स हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पे आ गए। माइनस करके थोड़ा सा पीछे आप इसको ले जाएं, यहाँ पे ले आएँ, तो माइनस करके जब आप पीछे ले जाएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने के लिए सेम मेथड अप्लाई करना है, लेकिन लेस देन 45 लाने के लिए जो मैंने 90 के मल्टीपल्स वाली बात आपके सामने बताई है आपको, वो इंतहाई ज़रूरी है, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। वो अगर आपके माइंड में होगी तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसका एक पार्ट और मज़ीद सॉल्व करते हैं। मैं इसका नेक्स्ट मज़ीद एक पार्ट ले लेता हूँ। पार्ट आपके सामने यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि है साइन -625 डिग्री इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही पहले नेगेटिव रूल यूज़ करेंगे कि ये जो माइनस आपके पास आ गया है इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो साइन और काज के लिए मैंने साइन और काज और सीकेंड के छोड़ के बाकी तमाम रेशोज़ के लिए ये बात बताई थी कि ये माइनस का साइन आप शुरू में ले आएंगे और साइन 625 लिख देंगे। ये आपके पास इसका जो है ना नेगेटिव साइन का सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है, माइनस इसी तरह रहने दें और साइन इस 625 को 90 के डिग्री में 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लें। 625 को आप डिवाइड करें 90 डिग्री के ऊपर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मल्टीपल्स बनेंगे वो इस तरह की पॉइंट में आंसर आ जाएगा 6.9। मतलब आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 90 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 630 आ जाएगा। आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ये बात याद रखेंगे, जब आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये माइनस में आएगा और जब ये इस दिए हुए नंबर से लेस होगी तो उस वक्त ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप जब इसको मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर इसके मल्टीपल लिखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और -5 डिग्री आ जाएगा। अब आगे आपने डिसाइड करना है कि ये कौन सा जो है ना आया है, आड है या इवन है। ये माइनस तो उसी तरह रहेगा। साइन, अब यहाँ पर देखें कि 7 ऑड मल्टीपल्स हैं तो साइन को हम कॉज में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज साथ 5 डिग्री। इसके साथ हमने साइन कौन सा लिखना है वो यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 में से थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। थर्ड में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो जाएंगे, तो cos 5 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास सामने है उसको हमने मज़ीद 1-2 पार्ट सॉल्व करके चेक किया है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई तो आप कमेंट में उसको पूछ लें ताकि जो है ना उसको क्लियर किया जा सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमने प्रूव करना है। कोई एक साइड लेके दूसरी साइड के इक्वल, इन क्वेश्चंस को हमने प्रूव करना है तो एक साइड को लेना है और दूसरी साइड के इक्वल करना है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। सबसे पहले आप इनको मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें।
तो साइन 180 को यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। और साइन ये ऑलरेडी कन्वर्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस अल्फ़ा। स्टूडेंट ये हमारे पास मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमने इनके देखने हैं कि ये मल्टीपल्स कौन से हैं, फिर उसके मुताबिक क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास मल्टीपल है और एक ये मल्टीपल है। तो आपने देखना है कि ये मल्टीपल ऑड है या इवन है, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये ऑड इवन मल्टीपल है तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ तक आप कुछ नहीं लिखेंगे और इस एंगल को लिख लेंगे, तो साइन अल्फ़ा आ गया। इसके साथ हमने सिंबल कौन सी लिखनी है, प्लस की लिखनी है या माइनस की, वो भी हम डिसाइड करते हैं। पहले आप यहाँ पे देख लें कि ये आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से आप मूव करते हैं तो यहाँ तक 180 डिग्री है और प्लस अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो थर्ड में साइन जो होता है वो नेगेटिव है, तो यह माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि साइन और ये जो मल्टीपल्स हैं ये ऑड हैं, तो साइन को कॉज में चेंज करें और साथ अल्फ़ा लिखें। अब यहाँ पे देखेंगे कॉज अल्फ़ा 90 डिग्री, 90 यहाँ तक आ जाएगा और माइनस है तो ये प्रीवियस क्वाड्रेंट में आ जाएगा जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसका मतलब है कॉज फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख लें, माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, जो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को आपने इस तरह प्रूव करना है, कोई एक साइड लेनी है और उस साइड को दूसरी साइड के जो है ना इक्वल प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं इनमें आपको लेफ़्ट साइड की लेनी है ताकि आप इजीली राइट हैंड साइड के इक्वल इनको कर सकें। मज़ीद हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसकी भी आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और ये जो एंगल्स आपके पास हैं इनको आपने मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 30 डिग्री ऑलरेडी लेस देन 90 है। तो जो लेस देन 90 होता है उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें, साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब आप इनको मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीपल्स में कन्वर्ट करूँगा। आपने वो सॉल्यूशन खुद देखना है कि किस तरह कन्वर्ट हुए हैं। 780 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 9 भी इसको लिख सकते हैं और साइन 480 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। उसके बाद आगे कॉज है तो कॉज को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कि साइन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम इनको देखेंगे कि कौन सा ऑड मल्टीपल है, कौन सा इवन है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा आता है, उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पहले आप मल्टीपल देखें कि ये आपके पास इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा और साथ 60 डिग्री आ जाएगा। इसके साथ सिंबल कौन सी लिखनी है, ये क्वाड्रेंट आपके सामने मैं बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 है और प्लस करेंगे तो आगे अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखें ऑड मल्टीपल हैं, साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, साथ 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 प्लस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है तो ये आपके पास पॉजिटिव ही आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करें तो यहाँ पे देखें ऑड मल्टीपल हैं तो कॉज है, कॉज को साइन में चेंज करें और साथ 30 डिग्री
उसके बाद ये देखें कि 90 प्लस 1, 90 यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और प्लस 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड में कॉज नेगेटिव होता है, इसको नेगेटिव लिखें और साथ साइन 30 डिग्री लिख लें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कन्वर्शन इसकी हो गई है कि हमने इनको मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन 60 किसके इक्वल होता है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है और लिख लेनी है अकॉर्डिंग टू टेबल। साइन 60 आपके पास आ जाएगा √3/2, cos 30 आपके पास आ जाएगा √3/2। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो साइन 30 आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये साइन 30 भी 1/2 आ जाएगा। अब आप इन वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। जब दो स्क्वायर रूट को वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की कंडीशन बनेगी कि √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये कट जाएंगे तो आपके पास 3 बच जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 - 1 जो आपके पास 2/4 आता है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा जो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रैक्टिस की है। आपने इन लेक्चर को वॉच करना है, इस लेक्चर को, और अगर कोई भी मसला है इन पहले 3 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर प्रिपेयर करूँ आपके लिए यहाँ पर रेडी, तो उसमें इन क्वेश्चंस की जो क्यूरीज़ हैं आपकी वो क्लियर कर दी जाए। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज 10.1 के रिलेटेड, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है जो इन तीनों क्वेश्चंस में आपको क्लियर नहीं हुई है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप काइंडली पूछ लीजिए ताकि उनको क्लियर कर दिया जाए। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है वो काफ़ी हद तक इसके ऊपर जो है ना, इससे प्रीवियस लेक्चर के ऊपर ये वाला लेक्चर डिपेंडेंट है, इसलिए आपने उस प्रीवियस लेक्चर को लाजमी वॉच करना है ताकि आप इस अच्छे तरीके से इस वाले लेक्चर को अंडरस्टूड कर सकें। और कहीं पे भी प्रीवियस लेक्चर में या इसमें कोई क्यूरी है आपकी तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।